हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दुबे सर जीएस पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 5वां टेस्ट सीरीज। इसमें मीडियम लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए साथ में हल करते हैं। इसमें सभी प्रश्नों को रैंडमली लगाया गया है, तो प्रश्नों का क्रम आगे पीछे हो सकता है। आप लोग सिर्फ प्रश्न पर ध्यान दें और उसको हल करें। पहला प्रश्न है, आग्नेय शैल कहलाती है। पहला ऑप्शन है कठोर शैल, मौलिक शैल, गौण शैल और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक शैल। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानें बनती हैं। ऑप्शन है गर्म लावा के ठंडे होने से, पर्वतों के गिरने से, भूकंप से और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही हो जाएगा गर्म लावा के ठंडे होने से। आग्नेय चट्टानें ये प्राथमिक चट्टानें होती हैं जो कि ज्वालामुखी से या गर्म लावा से बनती हैं। अगला प्रश्न है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। ऑप्शन है आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल और एक है अधिवितलीय शैल। तो इसमें से सही हो जाएगा आग्नेय शैल। जैसा कि आप जानते हैं कि आग्नेय शैल ही प्राथमिक चट्टान होती हैं। इसके टूटने फूटने से या रूपांतरण से कायांतरित और अवसादी चट्टानें बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान और इनमें से कोई नहीं। तो धरातल के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि प्राचीन में आग्नेय चट्टानें थी और बाद में वह अपवर्तित होकर अवसादी चट्टान बन जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। पहला है क्रेटर, दूसरा है काल्डरा, तीसरा है गेसर और फ्योर्ड। तो इसमें क्रेटर और काल्डेरा गेसर शब्द जो हैं यह ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित हैं, जबकि फ्योर्ड ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। फ्योर्ड सागरों में पतली खाड़ी होती है जिसके किनारे पे तीखी ढलान वाली पहाड़ी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ये भी ज्वालामुखी से संबंधित है। वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है कोनिया, दूसरा इटली, फिर इंडोनेशिया और मेक्सिको। तो इसमें से इटली ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वेसुवियस ज्वालामुखी इटली देश में ही पाई जाती है। यह विश्व की सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और उड़ीसा। भारत में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है, तो इसमें गुजरात ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखीय सदाबहार वन और चौथा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसमें से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भारत का जलवायु ऐसा है कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यह कर्क रेखा और मानसूनी जलवायु के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोने का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। इसमें से कर्नाटक ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इसमें सिक्किम ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें उच्चावच की दृष्टि से अधिकता पाई जाती है, जो कि यातायात के लिए दुर्गम है। भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः हैं उत्तर प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं सिक्किम, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। तो इसमें से बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी। अगला है धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी। तीसरा है सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी नदी। और चौथा है गरसोप्पा प्रपात कावेरी नदी। इसमें चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। गोरसप्पा प्रपात यह शरावती नदी पे है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप और भोपाल के समीप। तो इसमें से इलाहाबाद के समीप ऑप्शन सही हो जाएगा। खगचंदजिंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन है मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और असम। खगचंदजिंदा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, यह गंगटोक के पास है। तो ऑप्शन सिक्किम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तर सीमा पर खींची गई है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। इसमें से अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। इसी के सीमा पर भारत और चीन का मैकमोहन रेखा, जो कि मैकमोहन रेखा होती है, वो खींची गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और सिक्किम। इसमें बिहार ऑप्शन सही हो जाएगा, जहाँ पे महिलाओं की शिक्षा दर सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है। ऑप्शन है 267, 277, 325 और 382। इसमें से 382 ऑप्शन सही हो जाएगा। यही भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह 2011 की डेटा के अनुसार है। अगला प्रश्न है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। ऑप्शन है सतलज, सिंधु, गंगा। दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। और चौथा ऑप्शन है सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। इसमें से दूसरा ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु सही हो जाएगा। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसमें से पंजाब राज्य अग्रणी है, जिसमें सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। पहला ऑप्शन है तापमान, दूसरा है आर्द्रता, तीसरा है पवन और चौथा है वृष्टि। इसमें से वृष्टि ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वृष्टि भारत में सबसे ज़्यादा कृषि को प्रभावित करने वाला कारक माना जाता है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात। इसमें आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। ऑप्शन है चंबल घाटी परियोजना, इडुक्की परियोजना, शरावती परियोजना, हीराकुंड परियोजना। इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा चंबल घाटी परियोजना। इसका एक से अधिक राज्यों को लाभ प्राप्त होता है और ये राज्य हैं, इससे गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य लाभान्वित होते हैं। प्रश्न है किस मिट्टी में लौह और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। इसमें से लैटेराइट मिट्टी सही हो जाएगा। इसमें लौह और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। यह पिछले टेस्ट सीरीज में हम लोग देख चुके हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल
और महाराष्ट्र। ऑप्शन है इसमें से केरल राज्य सही हो जाएगा। यहाँ पे कार्डेमम पहाड़ी पाई जाती है। अगला प्रश्न है 2011 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई जाती है। यह भी क्वेश्चन पिछले टेस्ट सीरीज में एक बार आ चुका है। ऑप्शन है मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र और केरल। इनमें से केरल की साक्षरता सबसे अधिक पाई जाती है, जहाँ पे पुरुष और महिला की दोनों की साक्षरता दर सबसे अधिक है अन्य राज्यों की तुलना में। प्रश्न है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। ऑप्शन है नहरें, तालाब, कुएं। चौथा ऑप्शन है कुएं और नलकूप। इसमें से कुएं और नलकूप ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले नहरें हुआ करती थी, बाद में कुएं और नलकूप की संख्या बढ़ गई और इससे सिंचाई होने वाले क्षेत्र भी बढ़ गए। अगला प्रश्न है भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। ऑप्शन है 650, 700, 750 और 850 लाख हेक्टेयर भूमि। इसमें से 850 लाख हेक्टेयर भूमि सही हो जाएगी। वर्तमान समय में 850 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। ऑप्शन है हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से और कैलाश पर्वतमाला से। इसमें ऑप्शन कैलाश पर्वतमाला से सही हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। पहला ऑप्शन है खासी पटकोई तथा अराकान योमा। दूसरा ऑप्शन है अल्टाई पर्वत श्रृंखला। तीसरा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें खासी पटकोई तथा अराकान योमा पहाड़ियाँ सही हो जाएगा। यह पूर्ण तरीके से प्राकृतिक सीमा है, राजनीतिक सीमा नहीं है। प्रश्न है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है। ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, चीन और नेपाल। इसमें भारत और पाकिस्तान ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के ऊपर उत्तरी हिस्से में सियाचिन ग्लेशियर है जो कि विवादित क्षेत्र है। दोनों देशों के मध्य झगड़ा होता है। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं। ऑप्शन है नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो हम लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम सागरमाथा है। तो इसमें सागरमाथा, माउंट एवरेस्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना। इसमें से ऑप्शन दामोदर घाटी परियोजना सही हो जाएगा। यह पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। ऑप्शन है केरल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा। इसमें से मध्य प्रदेश ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे गोंड जनजाति निवास करती है और इनके नाम पे ही गोंडवाना शब्द लिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। बीकानेर, चेरापूंजी, मानसीराम तथा शिमला। तो इसमें से मानसीराम ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको भी पिछले वीडियो में विस्तृत बताया जा चुका है, इसको आप लोग देख लें। अगला प्रश्न है बाढ़ सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। चौथा ऑप्शन है गुजरात और राजस्थान। इसमें से बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सही हो जाएगा। बाढ़ सागर परियोजना से इन्हीं तीनों राज्यों को लाभ मिलता है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन है उत्तर पूर्व क्षेत्र,
दूसरा ऑप्शन है इंडो गंगेय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, चौथा ऑप्शन है केरल तथा तमिलनाडु। इसमें से कृष्णा गोदावरी डेल्टा सही हो जाएगा, इसको चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है न्हावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पारादीप। इसमें मुंबई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता। तीसरा ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही हो जाएगा बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, यहीं पे प्रथम तितली उद्यान है। अगला प्रश्न है भारत मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। तो इसमें एक ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भारत का मुख्य भूभाग एक महासागर जो हिंद महासागर है इससे मिलता है, और पूर्वी ओर बंगाल की खाड़ी सागर मिलता है, और भारत के पश्चिम ओर अरब सागर जो कि समुद्र है, और महासागर एक ही है हिंद महासागर जो कि दक्षिण की ओर मिलता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। टेस्ट सीरीज में साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। कितने प्रश्न आपको आ रहे थे इसको आप कमेंट करके बताएं, और जिस प्रश्न में आपको संदेह हो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपनी जिज्ञासा को भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। और यह टेस्ट सीरीज आपको कैसा लगा इस पे अपना सुझाव अवश्य दें, और आपको अगला टेस्ट सीरीज कैसा चाहिए इस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। हर सप्ताह एक टेस्ट सीरीज प्रकाशित की जाएगी। धन्यवाद।